गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपकी क्लास 4th इंग्लिश मीडियम में ईवीएस में चैप्टर 2 में जो आपके क्वेश्चन आंसर दिए हैं उन पर चर्चा करेंगे, उनको पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके क्वेश्चन आंसर्स में से क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं और हम बारी बारी उनके आंसर आपको बताते जाएंगे विद एक्सप्लेनेशन, और आपको उनको नोट डाउन कर लेना है अपनी नोटबुक में, फेयर कॉपी में। ठीक है, चलिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ डू सेंस ऑर्गन्स हेल्प अस। पहला क्वेश्चन आपका है कि सेंस ऑर्गन्स हमको हेल्प कैसे करते हैं। बेटा, आपका जो फर्स्ट चैप्टर, जो ये सेकंड चैप्टर था, इस पूरे चैप्टर में आपको सेंस ऑर्गन्स के बारे में ही बताया गया था। पूरा एक्सप्लेनेशन आप जान चुके हैं। और अगर जिन बच्चों को अभी इस चैप्टर से पहले की वीडियो अगर सेंस ऑर्गन्स की नहीं मिली है, या जिन्होंने नहीं देखा है, जिनको नहीं पता, भूल गए हैं, तो आप दोबारा से वीडियो सेक्शन में जाके आप लास्ट वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो सेंस ऑर्गन्स हमको हेल्प कैसे करते हैं। सेंस ऑर्गन्स तो आप लोग लिखेंगे इसका आंसर। पहली चीज़ तो आप समझ लीजिए कि सेंस ऑर्गन हमको कैसे हेल्प करते हैं। सेंस ऑर्गन्स हमारे चारों तरफ एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है इस चीज़ का हमको सेंस करवाते हैं, इस चीज़ को हमको फील करवाते हैं, हमको ज्ञान देते हैं, हमको नॉलेज देते हैं कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। किसी चीज़ के बारे में अगर हमको जानना है तो सेंस ऑर्गन्स के थ्रू ही हम जान सकते हैं। ठीक है, तो सेंस ऑर्गन्स आप आंसर लिखेंगे सेंस ऑर्गन्स help us in knowing in knowing what is going on in our surroundings। ठीक है, तो पहला जो ये हो गया कि सेंस ऑर्गन्स हमको ये हेल्प करते हैं जानने में कि हमारे सराउंडिंग में क्या क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, दूसरा, व्हाट आर फंक्शंस ऑफ ईयर्स। तो बेटा, फंक्शंस ऑफ ईयर्स से आपको एक चीज़ तो पता है कि हम किसी भी की भी आवाज़ को सुनते हैं, लेकिन दूसरा जो शायद आप नहीं जानते होंगे, लेकिन आप जान भी चुके होंगे क्योंकि आपने जो बच्चों ने वीडियो देखी तो कंफर्म पता होगा उनको। जो ईयर्स होते हैं, ईयर्स से ज़्यादा हम हियरिंग का काम तो करते ही करते हैं, इसके अलावा ईयर्स हमको हेल्प करते हैं ये जानने में कि हम बैलेंस्ड कंडीशन में रह सकें, यानी हम सीधे खड़े होकर चलते हैं या सीधे खड़े हो पाते हैं। इसका मतलब इसमें रोल होता है हमारे ईयर्स का भी। ठीक है, तो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ईयर्स, तो लिखेंगे द फंक्शंस ऑफ ईयर्स are hearing, hearing and balancing the body, clear, and balancing the body। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डू वी यूज आइज फॉर। अब ये भी कोई क्वेश्चन है, आप आइज को क्यों यूज कर सकते हैं या क्यों यूज करते हैं। तो हम आइज को यूज करते हैं किसी चीज़ को देखने में, विजन की जो क्वालिटी होती है। मान लीजिए हम किसी चीज़ का विजन हमको महसूस करना है, विजन देखना है। ठीक है, तो विजन बेटा देखने को ही बोलते हैं। तो इसके लिए हम लोग अपना आइज जो एज अ सेंस ऑर्गन हम यूज़ करते हैं हमारे आसपास क्या चल रहा है इस चीज़ को देखने के लिए। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे वी यूज आइज फॉर सीइंग द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ नॉस्ट्रिल्स। ठीक है, व्हाट इज द रोल ऑफ नॉस्ट्रिल्स। देखिए बेटा, जो नॉस्ट्रिल्स का रोल होता है, तो एक चीज़ समझ लीजिएगा, जब कोई भी हम स्मेल, बेसिकली नॉस्ट्रिल्स या नोज़ का हमारे पास फंक्शन ये होता है कि हम किसी भी स्मेल को, आप पता है आपको कि हम थाउजेंड्स ऑफ स्मेल को एक साथ रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। मतलब हमारे माइंड में, हमारी नोज़ में या हमारे माइंड की ये कैपेसिटी होती है कि हम एक साथ हज़ारों मतलब जो स्मेल्स होती है उनमें से पहचान सकते हैं कोई ये स्मेल हमारी जानी पहचानी या ये नहीं जानी पहचानी। ठीक है, और उनको याद रख सकते हैं, ठीक, मेमोराइज कर सकते हैं। तो आप समझने वाली बात ये है कि नोज़ हमारे लिए हेल्प करती है किसी चीज़ को स्मेल करने में, और इसके साथ साथ वो स्मेल कहाँ से एंटर होती है, नोज़ का जो फर्स्ट पार्ट होता है नॉस्ट्रिल्स, ये जो आपको गोल दिखते हैं ना नाक में, इनको नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा है, व्हाट इज द रोल ऑफ नॉस्ट्रिल्स। लिखिए एनी स्मेल ब्रैकेट में लिखेंगे गुड और बैड, गुड और बैड
ब्रैकेट में बंद कर देंगे ब्रैकेट। एंटर्स द नोज थ्रू द नॉस्ट्रिल्स। एंटर्स द नोज थ्रू द नॉस्ट्रिल्स, मतलब नोज का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो नॉस्ट्रिल्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ डू यू नो दैट सेंसेस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट गो टुगेदर? हाउ डू यू नो दैट सेंसेस ऑफ smell and taste go together? देखिए होता क्या है, इस क्वेश्चन को ध्यान से थोड़ा समझने के लिए इसकी चीज़ की जरूरत है। कभी कभी क्या होता है कि आपके आसपास, इस क्वेश्चन का आंसर है कि आपको ये कैसे पता चलता है कि जो महक यानी सेंस स्मेल करने का और टेस्ट का, ये दोनों एक साथ मिले हुए हैं या एक ही इनका पाथ है ब्रेन तक जाने का, ठीक है। तो आप समझे, देखिए कभी कभी क्या होता है कि आपको आपके आसपास अगर कोई खट्टी चीज़ होगी या फिर कोई आपकी पसंदीदा चीज़ की अगर बात की जा रही होती है, तो जैसे ही, या फिर आप नॉर्मली क्या किया जाता है, जैसे कि सोच के देखिए थोड़ा सा, अगर जैसे आपको पानी पूरी ज़्यादा पसंद है, आपको पानी पूरी अगर आपकी आंखें बंद कर दीजिए, आपको दिख नहीं रहा है, और ला के आपके नाक के पास आपको उसको सिर्फ स्मेल कराया जाए तो आपका तुरंत मुंह में पानी आ जाता है, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि सांस के थ्रू यानी नाक के द्वारा जो स्मेल है वो हमारे ब्रेन तक पहुँचते, ब्रेन क्या करता है तुरंत सेंड कर देता है माउथ में मैसेज। माउथ में मैसेज का मतलब वो आप डिजिटल वाला मत समझिएगा, माउथ का मतलब होता है वो ब्रेन जो है माउथ में वाटरी यानी पानी आना, जो हमारी लार बनने लगती है, इस चीज़ को स्टार्ट कर देता है, तो ब्रेन स्टार्ट करता है, ठीक है, समझ गए। तो इस तरीके से हमको पता चलता है कि सेंसेस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट गो टुगेदर। तो लिखेंगे बेटा, लिखिए, the sense of smell and taste go together. The sense of smell and taste go together. Go together because when we smell something good, our brain sends a message to our mouth, and it starts watering, वाटरिंग मतलब मुंह में पानी बनना, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है, पूछ रहा हूँ, इसका मतलब हुआ कि जैसे ही हम किसी भी अच्छी स्मेल को सूंघते, किसी खाने वाली चीज़ की स्मेल को सूंघते हैं, तुरंत ही हमारे मुंह में पानी आने लगता है, जो किसकी वजह से आता है, हमारे मस्तिष्क की वजह से, ब्रेन की वजह से, क्योंकि ब्रेन क्या करता है, इम्पल्स सेंड करता है, मतलब एक आप कह सकते हैं कि एक केमिकल ऑर्डर देता है माउथ को कि आप वाटर प्रोड्यूस कीजिए, वाटर मतलब लार बनाइए, ठीक है। Who are special people? हमारे बेटा ये स्पेशल पीपल किसको बोलते हैं, हमारे जितने भी सेंस ऑर्गन्स होते हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, कौन कौन से, आइज, टंग, ईयर, नोज एंड स्किन। और बेटा वो लोग जिनके अंदर इन चीज़ों से रिलेटेड या सेंस ऑर्गन्स से रिलेटेड कोई भी इनएबिलिटी हो जाती है, तो या कोई भी अक्षमता हो जाती है, जैसे मान लो कुछ लोगों को दिखाई नहीं देता है, कुछ लोगों के सुनने में क्षमता मतलब कमी आ जाती है, या कुछ लोगों को बोलने में कमी आ जाती है, नहीं क्या लोग बोल पाते हैं, तो इस प्रकार से ऐसे लोगों को हम स्पेशल पीपल बोलते हैं या फिर डिफरेंटली एबल्ड पीपल बोलते हैं, ठीक है। और बेटा आपकी बुक में भी मैंने पहले भी बता दे रखी है आपको कि जिन लोगों को दिखाई ना दे, उनकी उस ना दिखाई देने वाली जो अवगुण हो जाता है या क्वालिटी हो जाती है, उसको आप बोलोगे विज़न इम्पेयरमेंट, ठीक है, या बीमारी को बोलोगे विज़न इम्पेयरमेंट। इसी प्रकार से अगर सुनाई ना देता हो तो हियरिंग इम्पेयरमेंट, या फिर अगर बोल ना पाता हो तो स्पीच इम्पेयरमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो बेटा आज आपको इस पार्ट में सारे के सारे प्रश्नों के क्वेश्चन आंसर आपको पता चल गए। आप लोग नोट्स बना लीजिएगा और कॉपी पूरा प्रिपेयर कर लीजिएगा, सारे के सारे आंसर ऐसे ही नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप इसमें क्या आंसर लिखोगे, हम बता दे रहे हैं आपको, पीपल विद इनएबिलिटी ऑफ
any of sense organs are known as special people or differently abled people जैसे हमने हेलन किलर का आपको एग्जांपल बताया था, ठीक है। तो आई होप कि आपको इतना सारा समझ में आ गया होगा। और इसके बाद आप इस चैप्टर में जो आपको मैंने लाइव क्लास में भी एक्सरसाइजेस बताई थी वो आप फिल करके और ग्रुप में सेंड करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ से बेटा आपका ये सेकंड चैप्टर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग जब नेक्स्ट चैप्टर पर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो आपको चैप्टर नंबर 3 प्ले टाइम इज़ फन टाइम ये आपको पढ़ने को मिलेगा, ये हम पढ़ाएंगे आपको बेटा, ओके। तब तक आप लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ाई ज़रूर करते रहें, ठीक है। थैंक यू ऑल, हैव अ गुड डे।